कुर्सी का जादू एक दिलचस्प विषय है। हर कोई इसे क्यों चाहता है? शायद इसलिए कि कुर्सी सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक प्रतीक है नियंत्रण, सम्मान और निर्णय लेने की शक्ति का। राजनीति में कुर्सी का मतलब होता है ताकत हासिल करना, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यह जादू कभी-कभी भ्रम भी बन जाता है। आप क्या सोचते हैं, कुर्सी का जादू सचमुच में है, या यह बस इंसान की अपनी प्रवृत्ति है ताकत पाने की? हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ। महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के लोकार्पण के अलावा अन्य कार्यक्रम भी हुए। इस शानदार कार्यक्रम में कुछ सियासी घटनाएं भी हो गई। इनमें एक ऐसी घटना चर्चाओं में है, उसकी हम बात करते हैं। वो है भाजपा के ताजा तरीन विधायक रणधीर पनिहार की। इनका सारा सियासी जीवन कुलदीप बिश्नोई के मंचों से जुड़ा है। इनके आका कुलदीप बिश्नोई का कार्यक्रम हो और ये महानुभाव मंच से दूर हो, ऐसा सोचना भी बेमानी होगा। अब सवाल यह है कि कुलदीप बिश्नोई के मंच और भाजपा की स्टेज में क्या फ़र्क है? इसका जवाब रणधीर पनिहार को समझा दिया गया है। परंतु इससे बड़ा सवाल यह है कि दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं में कितनों में भाजपा के संस्कार आ गए हैं। जिनमें आ गए हैं सुखद है, परंतु अपने ही संस्कारों से जीने वाले नेताओं को भाजपा में मुश्किल हो रही है और आगे भी होने वाली है। अब देखिए ना, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुरीद हुए कांग्रेस नेता रामनिवास राणा अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होने की बजाय एक निजी कार्यक्रम में व्यस्त थे। कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने पर रणधीर पनिहार का ऑटोमेटिक भाजपाई होना एकदम स्वाभाविक है। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई की मेहरबानी से भाजपा की टिकट मिलना और विधायक होना रणधीर पनिहार के लिए सियासी उपलब्धि है। अग्रोहा में अमित शाह के कार्यक्रम में स्टेज की कुर्सी पर बैठने और कुर्सी से उठाने की घटना को लेकर चर्चाओं में है। रणधीर पनिहार के चहेतों का तर्क यह कि वे सीएम नायब सैनी के साथ हेलीकॉप्टर में चंडीगढ़ गए हैं, तो उनके सियासी वजूद को दर्शाता है। लेकिन सवाल यह कि भाजपा के 2 बार विधायक व मंत्री रहे डॉक्टर कमल गुप्ता दर्शक दीर्घा में सामने बैठे थे। उन्हीं के भाजपा संगठन के सभी वरिष्ठ जन प्रोटोकॉल में बंधे दिखाई दिए, परंतु रणधीर पनिहार अमित शाह के साथ साथ मंच पर जाकर वहां बिछी कुर्सियों में एक कुर्सी अपने लिए होने की गलतफहमी में फंस गए। वह कुर्सी नवीन जिंदल के लिए थी, जिसका एहसास सावित्री जिंदल ने रणधीर पनिहार को बैठते ही करवा दिया था। इसके बाद भी उन्हें कुर्सी की उम्मीद रही, परंतु मंच से नीचे उतारने के बाद कार्यक्रम की व्यवस्था और मंच की बजाय दर्शक दीर्घा में विराजमान हुए नलवा के भाजपा विधायक रणधीर पनिहार को पूरे कार्यक्रम के दौरान उस कुर्सी और इस कुर्सी का एहसास निश्चित तौर पर पीड़ादायक एहसास करवा रहा होगा। इस पूरी घटना का निष्कर्ष कुछ इस अंदाज में भी चर्चाओं में है कि सियासत में किसी एक की परम भक्ति आदत में शुमार हो जाए तो क्या होता है। किसी का लाडला होना
लाडला होने वाले तक तो ठीक है, परंतु इस लाडलेपन की आदत बाहर भी दिखने लगे तो काफ़ी महंगा साबित हो सकता है और नुकसान होना लाजिमी है। इसी से जुड़ी एक कहानी की घटना है। एक बच्चा घर में अपनी माँ को बेहद लाडला था। ट्रेन में बिना टिकट लिए चढ़ गया। टीटी ने टिकट दिखाने को कहा तो वो बच्चा बोला, ज़्यादा बोले तो मेरी माँ को बता दूंगा। टीटी ने उस बच्चे को ट्रेन से नीचे उतार दिया। बच्चा ट्रेन से उतर कर रोते हुए टीटी को घूर रहा था और पटरियों से घर की ओर चल दिया। ट्रेन चली तो वो आगे आगे पटरियों पर चल रहा था। ट्रेन ने रवाना होते ही दूसरी सीटी दी तो बच्चा पटरियों से हटने की बजाय बोला, अब कितना ही बुलाओ, मैं ट्रेन में नहीं चढ़ने वाला। अब सवाल ये भी कि विधायक रणधीर पनिहार के साथ हुई घटना उनके आका कुलदीप बिश्नोई को भाजपा से और कितना दूर करने वाली है, या इसे महज एक इत्तेफाक या छोटी घटना समझकर कुलदीप बिश्नोई भूल जाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।